गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए अवाम का जोश व खरोश दीदनी है। बुजुर्ग वोटर्स और स्पेशल पर्सन्स भी वोट डालने पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात इलाके की तकदीर बदलने के लिए बुजुर्ग वोटर्स भी मैदान में। नगर के 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने पोलिंग स्टेशन जाफराबाद में अपना वोट कास्ट किया। 43, 48, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में कुछ हमें तकलीफ नहीं हुआ है कि आज ये वोट कास्ट करने पर हमें कोई तकलीफ होता है। खुशी खुशी के साथ हम वोट कास्ट करके वापस आया हूँ। गिलगित के 88 साल के बुजुर्ग शहरी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। कहा, वोट को कौमी फरीजा समझते हैं। मेरा शौक है कि यानी कि अपने पार्टी को वोट दे दूं ताकि वो कामयाब हो जाए। स्पेशल पर्सन्स भी किसी से पीछे नहीं, व्हील चेयर पर अपना वोट डालने आए। बीइंग ए स्पेशल पर्सन हमें जो है ना स्पेशली ट्रीट किया गया, हमें पहले लाया गया, लाइन में नहीं रखा और इंशाल्लाह मुसाविन में अच्छे की उम्मीद रखकर हमने वोट कास्ट किया। गिलगित के मुअम्मर और स्पेशल पर्सन्स का जज्बा बता रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने पुरुमीद हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम उनसे अपडेट्स ले रहे हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। टीका, एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी। 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 88 साल के बुजुर्ग शहरी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और खुसूसी अफराद भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं दिखाई दे रहे। ये बड़ा अच्छा किया समा ने ढूंढ निकाला 104 साल बुजुर्ग। यहाँ पे जब 90 साल का एक शहरी आया और मैंने उससे सवाल किया तो उसका यही कहना था कि अभी ज़रा रुक जाओ, यहाँ 100 साल के लोग भी आने वाले हैं। लेकिन कमाल है कि 104 साल का बुजुर्ग शहरी हमारी टीम ने निकाला, ये क्रेडिट यकीनन जाता है। और यहाँ पे उम्रें बहुत ज़्यादा है लोगों की, यूजुअली या तो खुराक का असर है या फिर यहाँ के मौसम का असर है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। तो यही मेडिकल साइंस भी यही साबित कर रही है कि गिलगित के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक हलके में गया जहाँ पे हमारे सुल्तान रईस हैं, उस हलके में सुल्तान रईस के सामने एक बुज़ुर्ग जो है उसको उसके बेटे ने कंधों पे उठाया हुआ था और वो 90 साल के करीब उसकी उम्र थी, चल नहीं सकता था, लेकिन उसका जज्बा था वो वोट पोल करने आएगा। और यकीनन बुज़ुर्ग शहरी जो है वो बड़े यहाँ पे मुख्तलिफ शहरी इलाकों में बड़े पुरअज़्म थे और ख़ास तौर पे यहाँ आके जो हमारे साथ गुफ्तगू की, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी सियासी रहनुमाओं के साथ शायद वो जितना हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यकीनन पाकिस्तानी तो वो हैं, लेकिन हमसे शायद ज़्यादा उन बुज़ुर्गों में हमने देखी मोहब्बत नौजवान नस्ल की निस्बत। और साथ ही यहाँ पोलिंग के अमल में वो समझ रहे थे कि उनके वोट से इस अपनी नई कौम की, नई नस्ल की तकदीर बदलने जा रही है। और वोट की अहमियत को फिर वो समझते हैं, चूँकि जज्बाती वाबस्तगी उनकी नहीं होती बल्कि रैशनल किस्म की उनकी वाबस्तगी होती है और वो नज़रियात के साथ यहाँ वोट करने के लिए लोगों को, अपने उम्मीदवारों को आए। तो यहाँ पे हमने देखा बुजुर्ग शहरियों की अगर काउंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन साथ ही जो ट्रेनिंग की गई थी पोलिंग स्टाफ की, जो यहाँ मौजूद था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पुलिस, इवन यहाँ पे मैं यहाँ मौजूद हूँ तो डीए खान के ये नौजवान मेरे अक्कब में मौजूद हैं, यहाँ कुर्सियाँ बिछा बिछा के बुज़ुर्गों को बिठा रहे थे, एहतराम के साथ पेश आ रहे थे। तो यूँ बड़ा ज़बरदस्त आइडियल माहौल में यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन हुआ है। और इसमें जितना अप्रिशिएट किया जाए इलेक्शन कमीशन के अपने रवैये को, इसके साथ साथ उन्होंने जो डिसिप्लिन इनको सिखाया, इनकी ट्रेनिंग दी, फिर यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन्होंने बड़े नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा यहाँ पर किया गया और बड़ा ही पुरअमन माहौल में यहाँ पर ये सारा इंतखाबी अमल आज पूरे दिन जारी रहा। और टिक्का खान सानी, आपको भी शाबाश कि आप मुसलसल कई रोज़ से हमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं और पूरी एंटायर टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में, जो मुसलसल हमें, हमारे नाजरीन को, देखने वालों को आगाह रखे हुए हैं और पल पल की सूरत हाल हमें बता रहे हैं। एक बार फिर हम चलेंगे ज़रा चिलास, जहाँ पर उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपको भी क्रेडिट जाता है, आप भी यहाँ लाहौर से थ्रू आउट ट्रैवल कर पूरा दिन ही आप हमें अपडेट भी करते रहे और इससे पहले भी आप चूँकि पहले से वहाँ पर पहुँच गए थे और हमें मुसलसल आगाही देते रहे हैं। तो मजमूई तौर पर एक तो आपने यहाँ पर आम इंतखाबात भी कवर किए हैं,
इसके अगर कंपैरिजन किया जाए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर, तो आज आपकी फाइंडिंग क्या है? क्या आपने यहाँ पर देखा, जैसे कि टिका खान सानी भी हमें बता रहे थे कि वोट की अहमियत का अंदाज़ा इस कदर यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों को इतना उनको इस बात का इदराक है कि उनका एक वोट उनके लिए कितना तब्दीली का बाइस बन सकता है। तो यही वजह है कि 104 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, 100 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, मुअम्मर ख़वातीन भी यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा और क्या लर्न किया आपने इन इंतखाबात से? देखिए फवाद, अगर हम बात करें पंजाब की और गिलगित बल्तिस्तान की, चूँकि पंजाब के जो अगर आम इंतखाबात भी हों तो हम पंजाब के अंदर कवरेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो माहौल है, वहाँ पर मिजाज है, वो यहाँ के लोगों से इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पर अगर लाहौर की बात करें तो पोलिंग जब स्टार्ट होती है तो पोलिंग स्टेशन वीरान होते हैं। वहाँ पर वोटर जब आराम से नींद पूरी करके उठते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब नाश्ता करें, उसके बाद फिर उनको उकसाता है कि चलो यार वोट कास्ट करने चले जाओ, आपकी मेहरबानी। तो इस तरह उनको मनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम सुबह 7 बजे से पहले जब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे तो हमने तो ड्यूटी करनी थी, लेकिन 100 से ज़्यादा वोटर्स हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर नजर आए जो कि वोट कास्ट करने वाले थे। हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये अमले का हिस्सा हैं, ये इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। तो जब हमें ये पता चला कि ये वोटर्स हैं तो हम हैरान रह गए कि इतने ज़्यादा वोटर्स, इतनी बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहले ही मौजूद है। अभी 8 भी नहीं बजे, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतना ज़्यादा तजस्सुस था उनको, और उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस ज़िले के अंदर जो काम है, जो मसाइल हैं, वो उन उम्मीदवारों से उन्होंने लगा रखी हैं उम्मीदें, जिनको वो वोट देने के लिए यहाँ पर आज बेताब थे। और दिन भर यही सूरत हाल रही। कोई एक पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं देखा जहाँ पर सुबह 8 बजे जैसी पोलिंग स्टार्ट हुई, पहला वोटर अंदर गया, उसने वोट कास्ट किया, तो उसके बाद वोटर्स की तादाद बढ़ती गई और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। और कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर तो 5 बजे के बाद भी कई वोटर्स अंदर मौजूद थे। हालांकि जब गेट बंद कर दिया गया, मजीद वोटर्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद कई पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स की खासी बड़ी तादाद मौजूद थी। जब उन्होंने अपना ये प्रोसेस मुकम्मल किया वोटिंग का, तो उसके बाद फिर दोबारा गिनती तक जो है प्रोसेस शुरू किया गया। तो यहाँ पर लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं और इंतखाब करना जानते हैं कि